फादर से आप अपने काफ़ी क्लोज थी। हाँ बहुत। हाउ डिड ही इम्पैक्ट यू? और उनकी डेथ की भी बात आप बता रही थी। हाँ मुझे लगा कि उनके लॉस ने भी आपको काफ़ी बहुत एक्चुअली मेरे फादर की जब डेथ हुई थी तो वो कोई बीमार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और मैं उस वक्त दिल बंजारा मेरा प्रोजेक्ट था, उसकी शूट करी थी, तो मैं बीच में मेरा गैप आया और मैं बच्चों को लेके चली गई लाहौर। तो ऐसे ही बस एक दिन मैं सुबह अपने फ्रेंड्स के साथ नाश्ते पे जाना था, तो 10 बजे का मेरा उनका टाइम था, तो मुझे मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। तो मैं बाथरूम की तरफ गई हूँ क्योंकि मैं अम्मी अब्बू के साथ ही सोती थी, तो उनके वॉशरूम की तरफ गई तो लॉक था वॉशरूम। मैंने 15 मिनट 20 मिनट वेट किया, मैंने शोर मचाया कि यार मुझे जाना है अंदर, कौन है? तो वो मुझे अभी भी याद है कि मैंने कान यूँ करके लगाए दरवाजे को, तो अंदर पानी के कतरे टब में गिर रहे थे, एक अजीब सी पानी की वो टप वाली एक साउंड थी। तो वो मैंने वो सुनी ना, तो मुझे लगा कि नहीं गड़बड़ है, इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हो सकती बाथरूम के अंदर। खैर मैंने वो चाबी ढूंढी और चाबी से जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी हुई थी, उनको मेजर हार्ट अटैक हुआ था और वो एक साइड उनकी नीली भी हो गई थी चेहरे की। तो आई थिंक कोई आधा घंटा गुजर चुका था, हो चुका था सब कुछ। वो इतना सडन शॉक था मेरे लिए कि मैं अभी भी किसी बाथरूम का दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे सबसे पहला वही चीज़ नज़र आती है कि सामने वो नहीं जा सकता। वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल, मतलब पहले 2 साल तो बहुत मुश्किल था कि वो मुझे इतना ज़्यादा था कि मैं दरवाज़ा खोलते हुए डरती थी बाथरूम के। अब खैर ये चीज़ ठीक हो गई है, लेकिन वो अचानक था, इस वजह से मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था वो, बहुत बड़ा। मुझे डेथ का पूरा दिन याद ही नहीं है कि वो कैसे गुजरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आई थिंक खैर मैं कोई अलग नहीं हूँ, जिन्होंने भी अपने किसी एक पेरेंट को खोया है उसको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन बेटियां ज़रा बाप के क्लोज होती हैं। हाँ। और मेरी अब्बू से हमेशा से दोस्ती बहुत रही। जैसे मैंने आपको बताया कि अब्बू हमेशा मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट किया अब्बू ने हमेशा। अब्बू वो वाले अब्बू नहीं थे कि नहीं ये नहीं करना, हम अब्बू को ही आके बताते। मतलब कॉलेज में अगर किसी लड़के ने नंबर दिया ना तो मैं अब्बू को बताती थी ये देखें आज मुझे नंबर मिला है। अब्बू कहते थे जाके पढ़ो इसको। तो मतलब ये वाली दोस्ती थी हमारी अब्बू से। मतलब अब्बू ने हमें ये बोला हुआ था कि कोई पसंद आए तो आके बता देना, मैं जाके देखूंगा, फैमिली अच्छी होगी तो मैं कर दूंगा शादी, वरना नहीं करूंगा मैं। हमेशा हमारी ये वो होती थी कि अच्छा ठीक है चलो सही है। लेकिन वो खैर ऐसी कोई बात हुई नहीं। लेकिन अब्बू हमारे बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा। ये तो मुझे बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपका रिश्ता उनके साथ लग रहा है, जिसमें मतलब आप आगे कॉलेज से बता रही हूँ। ये मैं कम बता रही हूँ, होता बहुत कुछ था। आते जाते मेरे अब्बू का क्योंकि ज़रा पेट बाहर था तो मैं यूँ मारती थी कि यार इसको अंदर करें, क्या पेट निकाल के फिर रहे होते। मतलब बहुत ज़्यादा दोस्ती थी मेरी, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी। तो अम्मी अब्बू ये सभी मेरे घर वाले ही मेरे दोस्त थे। कोई ऐसी चीज़ है जो आप अब सोचती हैं कि मैंने उन्हें बता दिया होता, कह दिया होता? क्योंकि मैं आपके 1-2 इंटरव्यूज़ देख रही थी, तो हर इंटरव्यू में आपने ना बड़ी क्लियरली जो मैसेज आप दे रही हैं वो आप माँ बाप से रिलेटेड ही दे रही हैं। तो मुझे लगा कि बहुत आपके दिल के करीब, हर किसी के माँ बाप उसके दिल के करीब होते हैं, लेकिन आपके ज़रा शायद बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो बिल्कुल एकदम से लॉस हुआ। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपने उनको देखा, वो एक और भी ज़्यादा, बिकॉज इट्स नॉट इजी कि आप अपने पेरेंट्स या किसी को जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको इस हालत में देखें, तो वो एक स्कार छोड़ के जाता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। क्योंकि उनकी बाथरूम से फिर डेड बॉडी उठा के भी मैंने और मेरे भाई ने बेड पे रखी थी, तो मुझे और मेरे भाई को फ्रोजन शोल्डर भी हो गया था और कोई 1.5 महीना हम लोग हाथ मूव नहीं कर पाए, क्योंकि तब पता चला था मुझे कि डेड बॉडी का वजन कितना होता है। और वो जो दिन था, उसके बाद लाइफ कितनी चेंज हुई, कितना फ़र्क आया लोगों के और फैमिलीज़ के रवैयों में और चीज़ों में। बहुत फ़र्क पड़ता है। बाप आपके सर पे हो उसका बड़ा फ़र्क होता है, और ना हो तब बड़ा फ़र्क होता है। तो आपको दुनिया कहते हैं ना छत होता है ना, बाप आसमान होता है आपका। तो आसमान निकल जाए तो फिर आपको फेस करना पड़ता है हर चीज़ को पहले, वरना तो आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। कोई भी छोटी चीज़ होती थी अब्बू को फ़ोन करना, अब्बू ये मसला, अब्बू कहते छोड़ दे मैं कर लूँगा। अब आप किसको करेंगे? अब खुद ही करना है। ये भी एक बड़ा चीज़ होती है, फ़ोन उठा के आपको बहुत बड़ी, यही तो चीज़ होती है, यही चीज़ तो डिस्टर्ब करती है। खुशी हो, गमी हो, तकलीफ हो, ये चीज़ डिस्टर्ब करती है, क्योंकि पीछे नहीं है अब खड़े होने वाला। अल्लाह हौसला दे आपको भी और सब लोगों को जो बिल्कुल जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया हुआ। बिल्कुल। तो अब कोई ऐसी बात है जो आप सोचती हैं आपके, मैंने आई विश उन्हें बोला होता? नहीं, मैं बहुत एक्सप्रेसिव थी तो मैंने सब कुछ बोला हुआ है, लेकिन बस मैं ये चाहती थी कि जो काम मैं अब किया है वो देख लेते। जैसे सम्मी, आंगन,
अगर वो आंगन देखते तो वो माशाल्लाह बहुत खुश होते। आई थिंक अभी भी देख के खुशी होंगे, लेकिन वो एक मेरे अंदर ही है कि मैं उनके साथ बैठ के ज़रूर देखती है चीज़। आई नो जब आप अच्छा कुछ करते हैं तो आपका दिल चाहता है कि पेरेंट्स हाँ, प्राउड फील करें। हाँ, जैसे अम्मी ने देखती थी, अम्मी जिस तरह खुश होती थी तो मैं बस ये मिस करती थी कि अब्बू को मैं मिस कर, अब्बू होते तो वो रो पड़ते या गले लगाते कि यार तुम बड़ी मैच्योर हो गई हो यार, वो एक अलग फीलिंग होती है, तो वो मैंने बस मिस करती हूँ। आई एम श्योर वो अभी भी ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ। बिल्कुल हाँ। हस्बैंड से कैसे मिली? आपके हस्बैंड भी इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखते हैं, आजकल हम उनको एज बादाम गुल देख रहे हैं इन संगे माँ। तो मैं तो जब आई तो मैंने ऑफिस में सबको बताया, मैं अभी मधिया को भी बताई थी, तो सबके ने वाकई मैंने इंट्रोड्यूस ही किया, मैंने कहा आपको पता है उनके हस्बैंड कौन है? मैंने कहा बादाम गुल, यू नो। तो हाउ डिड यू मीट हिम? हसन से असल में मेरी शादी से पहले से हमारी दोस्ती थी, हमारा एक ग्रुप था छोटा सा लाहौर में, नाजिया और उसमें नाजिया बेग हस्बे हाल में जो शो करती थी, और इंडस्ट्री के 2-4 लोग थे। तो हसन को मैं पिछले 11 साल से जानती थी शादी से पहले, एज फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड। हर तो ये तो ये कहानी है, बेस्ट फ्रेंड हस्बैंड बन गए। बिल्कुल एग्जैक्टली। और दोस्ती ऐसी नहीं कि बाहर वाली दोस्त, मतलब उसकी पेरेंट्स मेरे घर आ रहे हैं, हम सब एक दूसरे के घर जा रहे हैं, रातों को सही रात बैठे हैं, गप्पे लग रही हैं, खाने चल रहे हैं, कोई कुछ पका रहा है, कोई कुछ बना रहा है, इस तरह वाली हम सबकी दोस्ती थी। तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे। मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मेरी लाइफ की चीज़ थी जो हसन से छुपी हुई थी। तो बस ऐसे मिले और कहीं बीच में हसन मुझे पसंद करने लगा, जिसका आइडिया मुझे उस वक्त तो नहीं हुआ, सबने बताना शुरू किया मुझे, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती थी। मैंने हसन को हमेशा ही बोला कि भाई दोस्त हो ना, बस दोस्त हो, इससे ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, नखरा काफी दिखाया आपने शुरू में। ओके। हाँ, मतलब तकरीबन 8 साल। ओह, तकरीबन 8 साल, वाह, काफी तड़ पाया है आपने तो बस वो मतलब 8 साल लगे रहे, गिव अप नहीं किया उन्होंने? नहीं, उसने एक ही चीज बोली थी, शादी करूंगा तो तुमसे ही, वरना नहीं करूंगा। अरे वाह। तो वो 8 साल हर वैलेंटाइंस डे पे मुझे याद है आता था, दरवाजे पे बेल बजती थी, मैं खोलती थी, कहता था ये गिफ्ट है, शादी करोगे? नहीं। अच्छा ठीक है, चल। सो क्यूट मधिया। आप हर बार कैसे मना करती थी यार? दिल पे कुछ होता नहीं था? नहीं, क्योंकि मैं दोस्त समझती थी उसको। तो जिसको आप दोस्त समझ लेते ना, ये मैं बिल्कुल नहीं। एक बड़ा अजीब सी एक बात है हमारे यहाँ सोसाइटी का क्राइटेरिया कि लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकता, तो मैं इस बात को नहीं मानती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे दिमाग में हसन था ही दोस्त। और मैं कहती थी ये मैं नहीं कर सकती भाई, मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त समझा, तो मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देख सकती, प्लीज। तो वो बहुत टफ था मेरे लिए डिसीजन। तो फिर कैसे हुआ और कब आया जब आपने सोचा कि हाँ यार? वो बस एक लाइफ में एक मोड़ ऐसा आया जिसपे मैंने सोचा कि यार यही सामने आ रहा है बार-बार इसको तो थोड़ा अच्छे तरीके से बोल बेचारे 8 साल तक वैलेंटाइंस में रिजेक्शन बर्दाश्त करते थे, फिर आपने कहा अच्छा और कोई नहीं मिल रहा तो इसी से ये तो अच्छे से ऑनेस्टली यही सोचा। उसको भी पता है और मुझको भी पता है और सबको भी पता है कि मैंने कहा यार पता नहीं शायद यही सही होगा, क्योंकि कई दफा होता है बार बार कोई सामने आपके आ रहा होता है लेकिन आपको नहीं पहचान हो रही होती, तो वो आप इधर उधर देख रहे होते ना बिला वजह। देख रही थी आप इधर उधर? सभी देखते हैं।